नमस्ते दोस्तों। डिजाइन मंडल में आपका स्वागत है। मंडळी राम राम। थोडंसं आश्चर्य वाटलं का की मराठी चॅनलवरती हिंदी वाला वीडियो। दोस्तों प्लान में थोड़ा सा चेंज है। ओके। तो अभी तक हम लोग मराठी में यूएक्स क्या है उसको सिंप्लीफाई करके ये काफ़ी सारे हमने वीडियोस देखे। एक लास्ट मैंने एक सॉर्ट ऑफ केस स्टडी अपलोड किया था। एक असाइनमेंट बेसिकली इंटरव्यू असाइनमेंट का उसमें भी जो कुछ रिक्वेस्ट है। सो कंसिडरिंग वो पार्ट। तो अभी मैं जितने स्टूडेंट के साथ भले ही वो फ्रेशर स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल्स जो अपना करियर शिफ्ट कर रहे हैं यूएक्स की तरफ, उनके साथ जो काम कर रहा हूँ उनको जो मेंटरिंग कर रहा हूँ। तो हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं नई, जहाँ पे वो जो भी स्टूडेंट्स है पार्टिसिपेंट्स है बेसिकली वो आएंगे, अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले करेंगे। ताकि क्योंकि आप बिहांस पे जाते हो, बिहांस पे जाते हो आपको एक ओवरऑल विजुअल जितना भी दिख रहा है एस्थेटिक्स उतना ही देखते हो, उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है, मे बी क्या किया था, ये प्रोजेक्ट क्यों पिक किया था, कुछ स्टेप्स के ऊपर और थोड़ा सा डिस्कशन। सो ये वीडियो का बेसिकली इंटेंशन वही है कि आपको और एक्सप्लेनेशन मिले अबाउट द प्रोजेक्ट। मैं बीच बीच में जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा उनको, ताकि आपको और समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। सो आई होप कि ये आपको पसंद आए। कमेंट पे बता देना कि पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि और लोगों को बुला के और उनके प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट करेंगे, ताकि आपको पता चलेगा ओवरऑल कि यूएक्स की प्रोसेस जो है वो अप्लाई जब होती है तो कैसे होती है, क्या क्या होता है, क्या क्या करते हैं लोग। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, कितने इंटरव्यूज लिए, फिर इसमें क्या किया होगा, वो कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी इस टाइप के वीडियोस में। तो इस सीरीज की स्टार्ट करें हम लोग अरुण से, अरुण कुमार। तो चलिए देखते हैं वीडियो। सो अरुण, वेलकम टू डिजाइन मंडल। हम लोग। Yeah, thank you so much, sir, and very good evening. वेरी And गुड इवनिंग। so, yeah, hi guys. I am actually Arun from the batch of MIT Institute, and I have just completed my capstone project for which we are going to just discuss, and I am going to explain my project that what I have done overall, like what was the project and how I have proceeded with the design thinking process. I have how I have used it. So we'll just start this project. सो So जोपर्यंत अरुण पूर्ण स्क्रीन वगैरह शेयर करतो है, सो सबको बताने के लिए ओवरऑल जब तक पूरा स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है, जैसे अरुण ने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बोला है, अरुण मैं एक एक बैच में जो मेंटरिंग कर रहा था एमआईटी आईडीएन एमआईटी शिलोंग के ऑनलाइन यूएक्स का कोर्स है। सो मैंने कुछ सेशंस के लिए कुछ मॉड्यूल्स के लिए आई वाज टीचिंग दोज मॉड्यूल्स। और कैप्स्टोन प्रोजेक्ट के मेंटरिंग का जो मेरे पास ग्रुप था उसमें से अरुण वाज वन ऑफ देम। एंड ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है विच इज हिज कैप्स्टोन प्रोजेक्ट। तो आज उसी पे बात करेंगे। सो अरुण, ओवर टू यू अगेन। yeah, thank you, sir. हाय गाइस, ये मेरा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है कनेक्सपर्ट। सो बेसिकली मैं इसका एक पहले ओवरव्यू दे देता हूँ, है क्या ये, किस बारे में है ये, एंड किया क्यों ये मैंने, राइट। सो दिस इज बेसिकली कि मेरा जो बैकग्राउंड है दैट इज आर्किटेक्चर का, एंड जिसमें मेरा एक अच्छी कनेक्टिविटी थी जिस वजह से मैंने उसके ही अराउंड प्रोजेक्ट लिया, क्योंकि अ, उसको मैं अच्छी तरह से समझ सकता था कि क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग जिनको घर बनवाना है या कोई भी बिल्डिंग बनवानी है। और ऐसे ही दूसरी तरफ देखें तो जो सर्विस देने वाले हैं लोग, जैसे कि आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर्स, कॉन्ट्रैक्टर या फिर मटेरियल वेंडर्स, तो वो कहाँ पे प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो दोनों ही तरफ एक वाइस वर्सा वाला सिनेरियो मुझे एक मिल रहा था जनरल, जब मैं रिसर्च कर रहा था इसके बारे में, कि लोगों को कॉन्टैक्ट्स नहीं मिल पाते हैं सही तरीके से जब उनको कुछ कंस्ट्रक्ट करवाना होता है अपने लिए, है ना। अगर कुछ मिलता है तो उसके लिए वो उनको काफी सारा लाइक मार्केट में सर्च करना, ये सब चीजें रहती हैं। दूसरी तरफ जो जिनको ये क्लाइंट्स चाहिए, तो क्लाइंट मिलने में प्रॉब्लम आती है, जो यूथ है नया, है ना। तो उसी के अराउंड वी आर टॉकिंग अबाउट कि एक ओवरऑल प्रॉब्लम, जिसमें प्रॉब्लम ये थी कि बेसिकली अपने को एक सिंप्लीफाई प्रोसेस देना है जिसमें कि लोग इजीली, जो यूजर्स हैं या क्लाइंट्स हैं, उनको इजीली आर्किटेक्ट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, मटेरियल वेंडर्स, ये सारे लोग मिल जाएं इजीली एक ही जगह पे। और एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस क्रिएट करना जहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ही डेडिकेटेड एक प्लेटफॉर्म हो, जो कि मार्केट में अभी तक ऐसा नहीं है। ओके। देन
जो अपना प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स में जो हमने रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंग जो पेन पॉइंट्स आए थे, दैट आर की लैक ऑफ प्लेटफॉर्म है ना, ऑथेंटिसिटी नहीं है। ऑथेंटिसिटी मीन्स कि अगर मार्केट में अभी जो आर्किटेक्ट्स हैं या फिर कंपनीज हैं जो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में वर्क कर रही हैं, वहां पे क्या हो रहा है कि जिन लोगों के पास सीओए यानी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क भी नहीं है, वो भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसे में जो जिन लोगों ने अपने ऑलरेडी 5 साल दिए आर्किटेक्चर को, है ना, उन लोगों को जो है बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि हम्म। उनका जो एक वो था, क्या कहेंगे, रोजी रोटी जैसे हम कह सकते हैं, वो ओके। कोई और लेके जा रहा है अच्छा। ना। तो बेसिकली वो एक प्रॉब्लम हो रही है। देन लैक ऑफ अवेयरनेस है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस क्या है लोगों को, कि अगर वो आर्किटेक्ट को हायर करते हैं तो क्यों करें। तो अभी उस जगह पे काफी लोगों को इस बारे में अंदाजा नहीं है कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आर्किटेक्ट्स, एक एरिया को वो किस तरह से मेजर करते हैं, क्या वो कंसीडर करके एक एक इंच का जो है एक डिजाइन क्रिएट करते हैं। तो वहां पे अभी एक प्रॉब्लम है। देन सोल्यूशन इसमें जो था वो यही था कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन होना चाहिए जहाँ पे ये सारे लोग, यूजर सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट हो सकें, और इवन जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो भी आपस में जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें। फॉर एग्जांपल, कि अगर मैं आर्किटेक्ट हूँ आगरा में और मुंबई में मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है, राइट, तो उस केस में क्या करना रहेगा कि मेरे पास वहां पे कोई टीम नहीं है, बट इन केस अगर मेरे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर जहाँ जिसके थ्रू मैं वहां पे अपनी एक नई टीम बिल्ड कर लूँ, तो वहां पे मैं उनको प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट हो जाऊंगा, देन वी कैन वर्क रिमोटली। तो उस तरीके से वाइस वर्सा भी है, और सर्विस प्रोवाइडर टू सर्विस प्रोवाइडर भी है। देन इसमें जो कोर है मेरे प्लेटफॉर्म का, वो है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट्स ही होंगे जिनके पास काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का ट्रेडमार्क होगा। तो ऐसे में क्या रहेगा कि हम अभी तक जो देख रहे हैं बाकी प्लेटफॉर्म्स में कि सब मिक्स्ड लिस्टिंग है लोगों की, है ना। कोई ड्राफ्टमैन है जिसके पास 5 6 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी अपने आप को आर्किटेक्ट कर रहा है। कोई सिविल इंजीनियर है, उसके पास एक्सपीरियंस है, वो भी अपने आप को आर्किटेक्ट बोल रहा है। तो वो जुगाड़ से कहीं से भी अपना ट्रेडमार्क अरेंज करके ऐसे लगा देते हैं स्टैंप लोगों के उस ड्राइंग्स पे। ओके। तो ओके। इस तरीके से एक ऑथेंटिसिटी अपने को क्रिएट करनी है बेसिकली। देन सो अब आ जाते हैं डिजाइन प्रोसेस। यस सर। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट। ऑफ कोर्स डिजाइन प्रोसेस में तुम बताओगे ही, बट बेसिकली बिकॉज हम्म तुम आर्किटेक्ट बैकग्राउंड से हो तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स जो उस इंडस्ट्री में है वो पता थे। दैट्स वाई वो पर्टिकुलरली हम्म सिलेक्ट किया। एंड जो इनिशियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद देयर वर 3 पॉइंट्स, वो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन प्लस तुमने जो सेकेंडरी रिसर्च और डेस्क रिसर्च, वो जो पॉइंटर्स थे राइट। वहां से समराइज करके आए थे, राइट? यस यस। ऑल राइट। एग्जैक्टली। या प्लीज कंटिन्यू। तो डिजाइन प्रोसेस है बेसिकली अपना एम्पैथाइज करना है, देन डिफाइन, देन आइडिएट, प्रोटोटाइप, देन टेस्ट। इनके बारे में अब हम आगे बात करेंगे वन बाय वन। हाँ हाँ, जो मार्केट गैप आइडेंटिफिकेशन है, ये एक्चुअली आया कहाँ से था। तो इसके लिए मैंने 5 वाइज मेथड एंड माइंड मैपिंग अप्लाई किया था। देन 5 वाइज से जो रूट कॉज अपने को मिला, एंड माइंड मैपिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं, उसके क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं। तो इन दोनों का जो कंक्लूजन था, वो हाँ। यहाँ पे ये ग्राफिकली मैंने रिप्रेजेंट किया है बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हाट आर द रीजंस दैट प्रिवेंट इंडिविजुअल्स फ्रॉम कंसल्टिंग एन आर्किटेक्ट और फर्म पर्टिकुलरली फॉर इन पर्सन मीटिंग्स। तो बेसिकली कि लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं या क्या क्या ऐसे सिनेरियोज हैं जिसकी वजह से वो कंसल्ट नहीं करते हैं आर्किटेक्ट्स को। तो बहुत सारे उसमें जो पॉइंट्स अपने को निकल कर आए थे एज अ कंक्लूजन और इनसाइट, कि एक तो लोगों की पर्सनल लाइफ आज के टाइम में बहुत बिजी लाइफ है ना। उसके बाद जो अर्बन सिटीज हैं बेसिकली, तो अर्बन सिटीज में अपना सिटी का ही इतना जो है रश हो जाता है कि लोगों को मन ही नहीं करता कि वो बाहर जाके इस तरह से किसी से इन पर्सन मीटिंग करें। राइट। देन एक उनको एक हेजिटेशन है कि वो इन पर्सन एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाएंगे। तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, जैसे कि अगर कोई शोरूम में जाता है, तो मोस्टली लोग शोरूम में जाने से पहले ही ये सोच लेते हैं कि अगर मैं गया तो मुझे कुछ खरीदना ही पड़ेगा। तो वहां पे लोगों को एक माइंड सेट होता है, तो वो एंटर ही नहीं होते, जैसे आपने मॉल्स वगैरह में देखा होगा। तो उसी तरह की एक हेजिटेशन होती है आर्किटेक्ट को लेके कि यार कितना महंगा होगा, कॉस्टली होगा, अगर एक बार चले गए तो कुछ ना कुछ तो खर्च करके आना ही पड़ेगा। तो वो वाला एक मन में बैकग्राउंड में रहता है।
देन एक अवेयरनेस वाला पॉइंट हो गया कि लोगों को पता ही नहीं है कि क्यों हायर करें। वो हम्म, ऐसा क्या ही कर देंगे जो हम खुद नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल लोग पिंटरेस्ट से इमेजेस निकाल लेते हैं, देन उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं पर कर नहीं पाते, बिकॉज दे डोंट हैव दैट बैकग्राउंड नॉलेज जो उनको किसी भी एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए होती है। बट बिल्कुल। आजकल यही सब चल रहा है, देन पीपल आर अप्लाइंग दैट। एंड उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन मार्केट है पूरा, ये हम्म, इंडस्ट्री अपने आप में इतनी बड़ी है कि अगर ओवरऑल सिर्फ एक पर्टिकुलर सिटी की भी हम बात करें तो हम्म, वहां पे इतने सारे आजकल आर्किटेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्टर्स मटेरियल वेंडर्स हैं कि एक इंडिविजुअल सभी को केटर कर ले, सभी से इन मीटिंग पर्सनल मीटिंग कर ले, देन उसको कंपेयर करने बैठे तो शायद जितना ड्यूरेशन उसके प्रोजेक्ट का है उतना उन सबसे मीटिंग में ही उसका निकल जाएगा। तो ओके। वहां पे वो बचते हैं फिर उनसे मिलने के लिए। अच्छा। देन इन केस अगर कोई पर्सन कंसल्ट कर भी रहा है तो उसमें मोस्टली वो प्रेफर करते हैं कि अपने किसी फ्रेंड सर्कल्स में ही किसी से जो है कोई रेफरेंस उनको मिल जाए इजिली, जिससे कि उनको कहीं जाना ना पड़े। हम्म, देन अगर उनको ऐसा होता है कि उन्होंने रेफरेंस लिया, तो अगर मैं भी अगर अपने किसी फ्रेंड से रेफरेंस लूंगा, दैट कैन बी ओनली जस्ट एक रेफरेंस होगा, दो होगा, ज्यादा से ज्यादा इसी तरह से लिमिटेशंस रहती है, बट एक मल्टीपल सोर्स नहीं मिल पाएगा। तो वहां पे एक इस तरह की लिमिटेशन मिलेगी। और हम्म, अगर इसके अलावा कोई पर्सन उसको इंटरनेट पे सर्च करता है तो इंटरनेट पे लिस्टिंग मिल जाती है जिन लोगों ने खुद को रजिस्टर किया होता है, फिर से वही वाला पॉइंट आ जाता है कि वहां पे ऑथेंटिसिटी इशूज उनको रहते हैं, क्योंकि ओके। बेसिकली इंटरनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शायद कोई 10th पास भी अपने आप को एज अ प्रोफेशनल शो कर सकता है, क्योंकि हम्म, वहाँ एक उनको फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, तो कोई भी ऐसा कुछ ऑथेंटिसिटी के लिए समझ नहीं पाते वो लोग। ओके। तो एक वो ऑथेंटिसिटी इश्यूज वहाँ पे आते हैं। देन दोनों ही सिनेरियो में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अगर एक फ्रेंड ने रेफर किया तो वहां पे अगर वो उनको नहीं आता है समझ में, या फिर गूगल करने के बाद उनको नहीं आता है समझ में, हम्म, देन दे लुक फॉर, क्योंकि आज के टाइम में एप्लीकेशंस का टाइम है, हर चीज जो है एप्लीकेशन के थ्रू बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, देन दे लुक फॉर अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे उनको कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि इस तरह के कॉन्टेक्ट्स मिल पाए। तो वहां पे भी फिर वही चीज जो मिक्स लिस्टिंग वाली बात आई थी कि ऑथेंटिसिटी वाला इशूज आता है कि कोई ड्राफ्टमैन है या कोई भी है जो अपने आप को बोल रहा है कि आर्किटेक्ट हैं वो, देन फेक उनका जो है स्टैम्प कहीं से अरेंज करके वो लगा रहे हैं। ओके। तो जो कोर एरिया है मेरा, दैट इज अराउंड द ब्रिंगिंग ऑल दीज पीपल एट वन हम्म, प्लेस विद ऑथेंटिसिटी, 100% ऑथेंटिसिटी एक्चुअली। तो ओके। दैट इज गोइंग टू माई सोल्यूशन इन दिस प्रोजेक्ट। देन उसके लिए अब सबसे जरूरी है कि टारगेट ऑडियंस अपने को क्या रहेगा इसमें, है ना। तो बेसिकली इसको मैं एक बहुत ही एक इन जनरल बताता हूँ कि एक ह्यूमन का जो लाइफ स्पैन है, हम्म, जिसमें कि थ्री, हम इसको कह सकते हैं कि तीन एज में वो डिवाइड है। एक एज जब वो बहुत यंग होता है, उसने जस्ट वो ग्रेजुएटेड होता है, वो हम्म, मार्केट में एंटर कर रहा होता है, तो ऐसे टाइम पे उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है बट अर्निंग लो होता है। देन लाइफ में हर इंसान का एक मिड लेवल आता है जहाँ पे वो रेस्पॉन्सिबल होता है, हम्म, और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ स्टेबिलिटीज कई सारी तरह की पैरेलली आती हैं, जिसमें कि फैमिली ऐड हो जाती है, चिल्ड्रंस ऐड हो जाते हैं, और बड़े बड़े डिसीजंस लेने रहते हैं जिससे कि उनके आगे का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। तो हम्म, ये वाला जो जिसके बारे में मैं अभी मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज 35 to 45 एज सेक्टर, ओके। जिसमें कि फैमिली भी होगी, चिल्ड्रंस भी होंगे, स्टेबिलिटी होगी, हाई इनकम होगी, एंड एवरेज हेल्थ होगी, बट ना लो होगी ना बहुत हाई होगी। हम्म, देन द थर्ड फैक्टर इज 46 to 55 एज, जब तक कि लोग मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको नहीं टाइम मिल पाता एनी हाउ कंस्ट्रक्ट कराने का उनके शेड्यूल की वजह से, तब हम्म, ऐसे लोग अपने रिटायरमेंट के पास आने वाले होते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं मोस्टली। तो तब वो जो है, लेकिन ये वाला अपना बहुत लो ऑडियंस इसे कह सकते हैं, हम माइनर ऑडियंस कह सकते हैं। तो जो मेजर है दैट इज 35 to 45 एज ग्रुप। अच्छा। अच्छा। सो देन 35 to 45 में जो जियोग्राफिक है वो बेसिकली हम अर्बन सिटीज में जो लोग रहते हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। देन जो डेमोग्राफिक है, दे आर वेल एजुकेटेड, वर्किंग प्रोफेशनल, मैरिड, स्टेबल इनकम, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज।
देन जो साइकोग्राफिक है दैट इज बिजी विद मल्टीपल टास्क, लेटेस्ट ट्रेंड फॉलोअर्स, लाइक न्यू टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंडिंग गैजेट्स। हम्म। बिहेवियरल, यूज एप्स टू वर्क स्मार्टर, शॉप ऑनलाइन। बेसिकली उनको टाइम बचाना है क्योंकि लाइफ उनकी बहुत बिजी है। देन अब जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, इसके लिए हमने कुछ इंटरव्यूज किए मैंने। ओके, अगेन सॉरी, एक एक मैं थोड़ा सा बीच बीच में समराइज करते रहूंगा। एक तो जो हम्म। डेस्क रिसर्च किया, जो सेकंड और सेकेंडरी रिसर्च, राइट, वो जो डेटा तुम्हें मिला, एंड अगेन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, देन यू फिगर्ड आउट हम्म। बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, एंड कितने टाइप का टारगेट ऑडियंस ओवरऑल है, और उसमें से मुझे फोकस करेक्ट। करना है। मैंने अपने मेंटरिंग सेशंस में भी बोला था, आई रियली लाइक कि जिस वे में उसको प्रॉपरली डिफाइन किया है कि ओके, इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में इनकम की लेवल क्या होती है, हेल्थ कैसे है, देन राइट। ओवरऑल करियर ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट वाइज क्या चीज़ें हैं। सो आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक। और फिर उसको जिस तरीके से आगे लेकर गए हो तुम, कि जियोग्राफिक डेमोग्राफिक की, मुझे एग्जैक्टली इस एज ग्रुप के, बट अर्बन सिटी, फिर उनका किस तरीके के थॉट प्रोसेस है, किस तरीके का बिहेवियर है, और ये है मेरा ऑडियंस जिनको मैं टारगेट कर रहा हूँ या जिनके लिए मैं सोल्यूशन बना रहा हूँ। नाइस, नाइस। और फिर इसके आगे तुम एम्पैथी वाला पार्ट कंटिन्यू करते गए, जहाँ पे यूजर रिसर्च, इंटरव्यूज एक्सेट्रा कंडक्ट किए, राइट? यस सर, करेक्ट करेक्ट। राइट, ऑलराइट, ठीक देन अब हमारे पास, क्योंकि नाउ वी हैव इन हैंड कि हमारे पास अब टारगेट ऑडियंस है कि हम किसको केटर करने वाले हैं। है। तो उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है कि उसमें से अब हम कुछ अ, मतलब एक सेट ऑफ पीपल का, जिन्हें हम सैंपल भी बोल सकते हैं या फिर टारगेट ऑडियंस, जिसका अब हम इंटरव्यू लेंगे। तो उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस रेडी किया था, सेट ऑफ क्वेश्चंस अराउंड 20 क्वेश्चंस। तो वो इंटरव्यूज मैंने जो है ऑन कॉल एंड ऑन वीडियो कॉल्स लिए थे। जिसके बाद अपने पास पर्सोना मिलेगी। पर्सोना बेसिकली उन लोगों का जिनके इंटरव्यूज हुए, तो सेगमेंट वाइज वो पर्सोना है। हम्म। जिसमें कि पहला जो पर्सोना है दैट इज क्लाइंट पर्सोना। तो जो क्लाइंट पर्सोना है ये कैटर कर रहा है पूरा 35 to 45 एज ग्रुप को। तो ओके। इन लोगों का क्या नीड्स थे, इन लोगों के क्या फ्रस्ट्रेशंस थे, तो उस पे वर्कआउट यहाँ पे हुआ। हम्म। जिसमें कि बेसिकली जो अभी हमने सारे पेन पॉइंट पे बात की थी, वही सब निकल कर आया था कंक्लूजन। अच्छा। और ये देन कितने उसके बाद इंटरव्यूज लिए थे जो, टोटल? हाँ सॉरी सर, ये टोटल कितने इंटरव्यूज लिए थे? 12। 12। फॉर द क्लाइंट साइड, नो नो नो, आर्किटेक्ट की जरूरत। 12 इंटरव्यूज थे। इंटरव्यूज 12, जिसमें कि क्लाइंट एंड आपके जो आर्किटेक्ट। सर्विस प्रोवाइडर्स में आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, कॉन्ट्रैक्टर एंड मटेरियल वेंडर सारे मिक्स थे। ठीक है, ठीक है। सो एंड यूजर तो जिसको आर्किटेक्ट की जरूरत है, उनके अराउंड 5-6 इंटरव्यूज, राइट? या एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है। देन अपना ये सर्विस प्रोवाइडर पर्सोना है, जिसमें कि बेसिकली अब क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा कि एज ग्रुप डिफर क्यों है। तो अब जैसे कोई आर्किटेक्ट है, अगर आर्किटेक्ट का बैकग्राउंड अच्छा है, वो ऑलरेडी स्टेबल है ना, फैमिली बैकग्राउंड से, तो ऐसे में क्या होता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन 1-2 साल उन्होंने अपना कुछ स्ट्रगल किया या जॉब किया, देन दे वो बहुत जल्दी ही अपना स्टूडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो ओ, जिसकी वजह से मैंने 28 जो एज ली है, कि हम्म। 28 पे उन्होंने अपना करियर स्टार्ट कर दिया। सेम ऐसे ही बिजनेस में भी जो बिजनेस बैकग्राउंड से होते हैं, लाइक मटेरियल वेंडर या फिर कॉन्ट्रैक्टर, तो ऐसे में क्या होता है कि बिजनेस अपनी नई जनरेशन को पहले ही इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने फैमिली बिजनेस में। तो हम्म। वहां पे 28 इज स्टिल अ गुड एज ग्रुप। तो जो अच्छा। कि एक्सटेंड हो रहा है 45 तक। एंड 45 तक लेने का रीजन है कि अ, अगर इसके बाद का अगर हम और एक्सटेंड करते हैं, तो बाद का एज ग्रुप है वो तो ऑलरेडी मार्केट में स्टेबल हो ही चुका होगा। और ये भी मैंने बहुत मोस्ट मतलब एक्सट्रीम तक लिया है। आई कुड टेक इट अराउंड 35 इवन, कि जो यूथ है वही उसको स्ट्रगल करना होता है। तो ओके, बट ओके। एक एक्सटेंड लिया है कि मैक्सिमम 45। तो ठीक। इसमें भी जो उनके नीड्स एंड फ्रस्ट्रेशन थे जिन पे हमने बात की थी, देन उसके बाद अब इन्हीं पर्सोना के बेसिस पे, बिहाफ पे, कि जर्नी मैपिंग में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो बेसिकली जर्नी मैपिंग क्या है कि अब अगर क्लाइंट का या यूजर का जर्नी मैपिंग है, तो इसमें मैंने किस तरह से उसने
एक प्रोडक्ट को या फिर किस तरह से कोई एप्लीकेशन यूज की, या फिर उन्होंने जब मार्केट में सर्चिंग की थी, तो उनको एक पूरा पॉइंट जीरो से लेके पॉइंट जो उनका एंड गोल था घर बनवाने तक का या कोई बिल्डिंग बनवाने तक का, उसमें क्या पेन पॉइंट्स थे, तो उन्हीं पेन पॉइंट्स के अराउंड जो है वर्किंग हमने बाद में एक्सटेंड की, जिनका एट द एंड जो हमने सोल्यूशन प्रोवाइड किया। देन सर्विस प्रोवाइडर का जो जर्नी मैप है, सेम अगेन, कि वो उसको क्लाइंट चाहिए था, क्लाइंट लाने के लिए उसने क्या क्या किया, है ना, क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन रहा, कहाँ कहाँ पे उसको पेन पॉइंट्स रहे, एंड गोल जब उसका प्रोजेक्ट उसने कर दिया, पूरा कंप्लीट कर दिया, तो एंड में उसकी फीस किसी ने रोक ली। तो इस तरह के मल्टीपल पेन पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। मतलब एक जो अब सिनारियो है उस सिनारियो को ही एक्सपांड किया, जिसमें वो राइट, ओवरऑल जर्नी समझ में आ रही है वो पूरा सिनारियो गो थ्रू करने के लिए। देन यू फाउंड आउट करेक्ट, की पेन पॉइंट एंड आइडियाज। ओके। करेक्ट, करेक्ट। देन अब इसके बाद आता है कि अपने को, क्योंकि मार्केट में सबसे पहले ये देखना है कि ऑलरेडी क्या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, क्योंकि अगर हम कुछ भी इनोवेटिव नया कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके लिए ये बहुत जरूरी है जानना कि मार्केट में ऑलरेडी वैसा क्या अवेलेबल है, तो उससे क्या फिर हम बेटर बना सकते हैं। राइट। तो उसमें सुलेखा.com, indiamart.com एंड justdial.com, ये तीन प्लेटफॉर्म जो मुझे सबसे ज्यादा लोगों ने भी प्रेफर किए जिनके इंटरव्यूज लिए थे, ओके। और मैंने जब खुद भी सर्च किया तो यही रिजल्ट्स मोस्ट मतलब प्रायर पे आ रहे थे गूगल पे। तो इनके जो पेन पॉइंट्स थे या फिर इनमें जो कुछ प्लस पॉइंट थे, कुछ माइनस पॉइंट थे, उनके अराउंड वर्किंग, अब जहाँ पे आप ये जो बल्ब वाला सिंबल देख रहे हैं, हम्म। दोज वर द पॉइंट जहाँ पे सबसे ज्यादा वर्किंग मेरी हुई है। लाइक क्लियर टारगेट लिस्टिंग विदाउट मिक्स सर्विस, मतलब एक ऐसी लिस्ट प्रोवाइड करना जहाँ पे कोई भी मिक्स्ड सर्विसेज ना हो, लाइक कि आर्किटेक्चर के अराउंड अगर हम आर्किटेक्ट सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे वेंडर भी आ जाता है। तो ओके। इस तरह के ये जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ऐसा हो रहा है। अच्छा। देन 10th पॉइंट में है कि डेडिकेटेड सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए ही एक प्लेटफॉर्म बनाना, जहाँ पे सिर्फ कंस्ट्रक्शन के ही कनेक्शन अवेलेबल हों। देन 11 की, वहां पे अभी तक ऐसा मार्केट में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे कोई भी लर्निंग के अराउंड या अवेयरनेस प्रोवाइड करने के अराउंड कुछ भी वर्किंग हो। सिर्फ एक जो गवर्नमेंट बॉडी है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, COA, वो प्रोवाइड करती है रूल्स एंड रेगुलेशन, तो उसके अराउंड इसके अंदर हमने बात की है। देन जो इसमें कंक्लूजन है कि प्रोज एंड कॉन्स पे हमने, तो बेसिकली प्रोज में जो इजी टू फाइंड कनेक्शंस हैं, सर्विस एक्सपर्ट प्रोफाइल ठीक है, समझ प्रायर क्वेरीज बटन्स, देन प्रोजेक्ट इमेज व्यू, ये सब चीजें हैं। कॉन्स जो है जिसपे जो अपना मेजर एरिया है वर्कआउट करने के लिए, कि कोई भी 100% डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या सर्विस की बात होती हो। कोई एजुकेशन उसमें अवेयरनेस के लिए नहीं है कि हमें आर्किटेक्ट की नीड क्यों है। सारी मिक्सिंग जो है, जो लिस्टिंग है वो पूरी मिक्स्ड है। और नो स्पेस, वहां पे कोई ऐसा स्पेस नहीं है जहाँ पे हम अपने सर्चेस को सेव कर सकें। तो अच्छा। दैट इज बेसिकली द आइडिया कि कहाँ पे मेरा सोल्यूशन बेटर रहेगा। ओके। तो ओवरऑल जो इंसाइट्स हैं जो रिसर्च से अभी तक आए, इस सेकेंडरी रिसर्च में जो प्रोसेस किया, देन प्राइमरी रिसर्च में जो प्रोसेस किया, उन सब का जो इंसाइट्स है, दैट इज बेसिकली कि जो यूजर या क्लाइंट्स हैं उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं। तो बेसिकली नो डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है। देन दे गो थ्रू सेवरल मेथड्स टू सर्च फॉर आर्किटेक्ट्स, अभी तक कोई डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म नहीं है। देन कंपेयर अगर वो मल्टीपल फर्म्स करते हैं, तो हम्म। अभी अगर वो फिजिकली इस काम को करते हैं दैट इज वेरी हार्ड, बिकॉज अच्छा। मार्केट साइज बहुत बड़ा है। ओके। देन फियर ऑफ ऑथेंटिसिटी, लोगों को ट्रस्ट नहीं होता। देन अभी भी लोगों को प्राइसिंग को लेके एक बहुत बड़ा एक टबू है कि आर्किटेक्ट्स जो है बहुत मतलब कॉस्ट ज्यादा करते हैं। तो वो एक हमको ट्रांसपेरेंसी अपने प्रोडक्ट में रखनी है। ओके। देन जो पेन पॉइंट्स सर्विस प्रोवाइडर के हैं, दैट इज अगेन कि उनके केस में भी नो ऑथेंटिसिटी वाला क्या है कि कोई भी बिजनेस मॉडल अभी तक ऐसा जो सिर्फ रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट के लिए वर्कआउट कर रहा हो, तो वो है नहीं, क्योंकि बेसिकली बिजनेस है तो सबको ज्यादा से ज्यादा अपने क्लाइंट्स चाहिए, है ना। अगर जस्ट डायल है तो जस्ट डायल को ज्यादा से ज्यादा यूजर चाहिए होंगे जो उस पर ज्यादा से ज्यादा अपना सब्सक्रिप्शन ले सकें। उनको तो बेसिकली जो इनकम आने वाली है उससे मतलब है। दे आर नॉट लुकिंग फॉर कि उन्हें ऑथेंटिसिटी के अराउंड ही कोई काम करना है।
हम्म। हम्म। देन फेक कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, देन क्लाइंट्स डोंट ट्रस्ट इजीली। अभी भी क्लाइंट्स को इजीली ट्रस्ट नहीं होता है, क्योंकि किसी स्क्रीन के थ्रू अगर हमें कोई ऐसे लिंक मिल रहा है, हम इजीली अभी भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। दैट इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी। देन टू कोलैबोरेट नीड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अदर प्रोफेशनल्स, वही जो एक पॉइंट था कि एक आर्किटेक्ट को दूसरी सिटी में अगर आर्किटेक्ट चाहिए तो वो उसके लिए अभी तक ऐसा कोई अवेलेबल नहीं है कि वो एक अपनी टीम बिल्ड कर सके। अच्छा। तो सोल्यूशन, जो बेस्ट सोल्यूशन है यहाँ पे वो यही है कि एक हम ऐसा एप्लीकेशन डेवलप करें जहाँ पे सारे आर्किटेक्ट्स, जो कि सिर्फ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड होंगे, इंटीरियर डिजाइनर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड मटेरियल वेंडर्स, ये सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे होंगे। जो कि जैसे इसमें क्या रहेगा कि सिटी में अगर हम देखते हैं तो एक सिटी के अंदर कुछ बॉडीज बनी होती हैं, जैसे कि मैं भी एक आगरा में जो आगरा आर्किटेक्ट एसोसिएशन है उसका पार्ट हूँ। तो ओके। ऐसे ही हर शहर में अलग अलग बॉडीज होती हैं, तो उनसे ये कनेक्टेड होगा अपना प्लेटफॉर्म। जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर्स है उससे भी जो है कनेक्टेड होगा। तो ऐसे में इस तरह की बॉडीज, गवर्नमेंट बॉडीज से मिलके जब हम काम करेंगे तो एक ऐसा सोल्यूशन मार्केट में आएगा जहाँ पे लोगों को ऑथेंटिसिटी क्रिएट होगी, क्योंकि उसके साथ सीओए के रूल्स एंड रेगुलेशन ऐड होंगे। एंड मार्केट, जो सिटीज में जो बॉडीज हैं, आर्किटेक्ट एसोसिएशन की बॉडीज, तो हम्म। वहां से उनको एक ऑथेंटिक डेटा मिलेगा रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट्स का, क्योंकि एक येलो पेजेस होते हैं अपने पास जहां से वो लिस्टिंग अपने को प्रोवाइड हो जाएगी इजिली। ठीक है। देन अब यहाँ पे बात आती है, जब हमने सारा ये प्रोसेस कर लिया तो बेसिकली अब हमारे पास सारे पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है कि हम किसके अराउंड सोल्यूशन लाने वाले हैं। अब उन सॉल्यूशंस को हमको करना है आइडिएट, कि वो कैसे एक बेटर सोल्यूशन निकल कर आएगा। तो आइडिएशन में मैंने हाउ माइट वी पे वर्कआउट किया था। हाउ ओके। माइट वी इज बेसिकली कि कैसे हम सोल्यूशन ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक क्वेश्चन को लेता हूँ कि हाउ माइट वी हेल्प द यूजर टू फाइंड द सर्विस एक्सपर्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फील्ड इजिली, है ना। ये एक हाउ माइट वी का क्वेश्चन हमने डेवलप किया, जिसके अराउंड के सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो फिल्टर फॉर सर्चिंग नियर बाय सर्विस एक्सपर्ट्स, देन इजी टू अंडरस्टैंड नेविगेशंस, देन इजीली अवेलेबल कॉन्टैक्ट डिटेल्स एट वन प्लेस। तो इस तरीके से हम मल्टीपल क्वेश्चंस पे वर्कआउट कर सकते हैं। देन उन मल्टीपल क्वेश्चंस पे मल्टीपल आंसर्स हम जनरेट करेंगे। तो ये अभी जो मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन पुट किए हुए हैं, देवर नॉट थ्री एक्चुअली, ये बहुत सारे थे जो कि अच्छा। एक प्रायोरिटाइजेशन करने के बाद उनको, कि अभी अगर हम टीयर 1 या टीयर 2 मॉडल ले रहे हैं, तो अगर टीयर 1 ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ अभी इतने पे ही हम लिमिट करेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि आइडियाज एक टाइम पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं जिनको नैरो डाउन करना फिर मुश्किल होता है बाद में। तो उसके लिए फिर प्रायोरिटी अगर कि क्या अभी बेस्ट रहेगा इन्वॉल्व करना, तो हम्म। उस पे फिर वर्कआउट किया मैंने। देन उसके बाद ये क्वेश्चंस, उनके आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं। आंसर्स आर बेसिकली क्या क्या आइडियाज हो सकते हैं। ओके। सो तो बेसिकली दीज जो वर, बिगर लेवल का प्रॉब्लम था, अगर से हम उसी को कंसिडर करके आइडिएशन करें तो शायद तीन चार आइडियाज हो सकते हैं। तुमने उसको छोटा सा ब्रेक, छोटे छोटे क्वेश्चंस में ब्रेक डाउन किया यूजिंग हाउ माइट वी मेथड, और फिर उसके लिए आइडिएशन किया। सो अल्टीमेटली ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे आइडियाज हो गए, राइट? राइट सर, ओके। करेक्ट। ठीक है। इवन इसमें मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अराउंड भी जो है कुछ आइडियाज इन्वॉल्व किए थे पहले, जिसको अच्छा। फिर सोचा कि ठीक है इस पे बाद में वर्कआउट करेंगे, पहले जो है अपने पास प्लेट में उसको सही से प्लेसिंग कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज आइडिएशन के टाइम पे ही, हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है रिस्ट्रिक्ट करने की। वी कैन ऑलवेज गो अहेड राइट, एंड आइडिएट कर ही सकते हैं। फिर फेज 1 फेज 2 के हिसाब से वो प्रायोरिटाइज हो जाएगा। करेक्ट। राइट। देन इसके बाद जब आइडिएशन हो गया उसमें प्रायोरिटाइजेशन भी हो गया। नाउ अब हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको अब हम विजुअल्स में डेवलप करने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने जैसे मूड बोर्ड के, अगर स्क्रीन्स आएंगे, क्योंकि एप्लीकेशन है तो बेसिकली स्क्रीन्स डेवलप किए जाएंगे। तो हम्म। उन स्क्रीन्स में पूरा जो प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट है बेसिकली ये। तो पूरा जो उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस है, उसके ओवरऑल थीम, कलर कॉम्बिनेशंस, इमेजेस, इलस्ट्रेशंस, वो सब किस तरह रहेगा, तो उसके लिए
ये जिस तरह के विजुअल्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे, लाइक जो कलर्स हैं, देन यूआई किट एक डेवलप किया कि कलर पैलेट ऐसा हो सकता है। अब इसमें कलर पैलेट ऐसा ही क्यों है, उसके अराउंड जैसे काम किया कि ग्रीन होता है बेसिकली, रोड पे आप जाते हो ग्रीन सिग्नल मिलता है, तो आपको एक अप्रोचेबल के, हाँ, हरी झंडी मिल गई तो अब आगे बढ़ना है वाला। देन इसमें इस तरह के फॉन्ट साइजेस अलग अलग डिफरेंट, देन लोगो डिजाइन इसका था। तो लोगो डिजाइन का जो कलर है दैट इज बेसिकली अराउंड द कलर ऑफ ब्रिक। ब्रिक का एक जो कलर होता है, ब्रिक क्योंकि कंस्ट्रक्शन में एक बेसिक जो की है वो एक ब्रिक ही होती है, तो ब्रिक का एक कुछ रेडिश जैसा कलर होता है, तो उसके अराउंड मैंने ये कलर लिया है। ओके। देन ये आइकन्स हैं। देन जो इसका प्रोडक्ट का नाम है अपना, दैट इज कनेक्सपर्ट। कनेक्सपर्ट इज बेसिकली कनेक्ट टू एक्सपर्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फील्ड। ओके। तो उसको नैरो डाउन किया तो कनेक्सपर्ट बना। देन यहाँ पे अपने जो एप्लीकेशन में कुछ आइकन्स थे जो कि सिर्फ आर्किटेक्चर से ही बिलोंग करते थे, तो उसमें कुछ आइकन्स खुद ही डिजाइन किए। तो अब यहाँ पे ये टास्क फ्लो है। टास्क फ्लो में बेसिकली फिर एक सिनेरियो मैंने लिया कि अपने को एक आर्किटेक्ट सर्च करना है, तो उसके अराउंड ये फिर एक फ्लो मैंने पूरा किया। देन एक्चुअल में ये जो पूरा फ्लो है, एक अपना मॉडल होता है उसमें टेस्टिंग के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इतना डिटेल आउट कर लिया था बेसिकली। देन इसके बाद अपने को इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर करना था। तो टेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए, आर्किटेक्चर में इस बेसिक, सॉरी, हाँ, टेस्टिंग के लिए मॉडल मतलब? एक्चुअली गॉम्स और केएलएम करके जो टर्म्स होते हैं, ओके ओके, तो यूजिबिलिटी टेस्टिंग का मेथड यू आर सेइंग। यूजिबिलिटी टेस्टिंग के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक तो है। उस, हाँ, उसकी वजह से मैंने इतना इसको डिटेल आउट बनाया था। अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देन इसके बाद अपना इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर है। तो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बेसिकली कि अगर हम अपने ऐप में आते हैं तो उसमें क्या क्या अंदर पूरा, कहाँ पे जो इंफॉर्मेशन पीसेस हैं, तो इंफॉर्मेशन पीसेस का पॉकेट्स बन जाएंगे कि कहाँ पे, अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल मेन्यू में आए, मेन्यू में डिजाइन में गए, देन डिजाइन में हम अपने को ये मिला हम्म सिविल इंटीरियर वाला, देन सिविल में गए तो ये फिर मिला सब मेसन वर्क वुड वर्क ये हम्म सब चीजें इस तरीके से। देन उसके बाद जब हमारा पूरा इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर आ गया, यानी कि एक स्केलेटन डेवलप हो चुका है, क्या क्या जो है अपने को डिटेल्स रहेंगे। अब उन डिटेल्स को अपने को स्केचेस यानी कि लेआउट में कन्वर्ट करना है। बेसिकली वो इंफॉर्मेशन अब दिखना शुरू हो जाएगी वायर हम्म। फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो करेक्ट। उसके लिए कॉन्सेप्ट स्केचेस बनाए थे हम्म। कि कहाँ पे क्या प्लेसिंग आएगी बेसिकली विजुअली। देन उसके बाद अपना लो फिडिलिटी वायर फ्रेम हो गए। लो फिडिलिटी वायर फ्रेम में बेसिकली क्या किया कि जो अपने स्केचेस थे, हैंड ड्रॉन स्केचेस, तो हम्म। उनको फिर डिजिटली डेवलप किया, मोर एक्यूरेट, है ना उसमें। अब हमने थोड़ा डिटेल डालना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा अच्छा। यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन्स आएंगे, यहाँ पे इमेज आएगी। इमेज आएगी तो उस पर स्क्रॉल लेफ्ट टू राइट स्वाइप कर सकते हैं, फिर उसके नीचे एक ब्रीफिंग होगी इमेज के बारे में। ओके। तो ये एक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जैसे यहाँ पे दिखाया। देन ये एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे आ गया। देन ये अपना होम स्क्रीन आ गया, तो होम स्क्रीन पे क्या क्या जो है इमेजेस आएंगे तो उनके ब्लॉक्स आ गए। देन उसके बाद जो अपना किसी सर्विस को सर्च करने के अराउंड जो वर्किंग है, कि डिजाइन में गए, डिजाइन से फिर आर्किटेक्ट में, आर्किटेक्ट से फिर मल्टीपल जो उसमें अंदर रेजिडेंशियल है कमर्शियल है तो उसमें क्या चाहिए, फिल्टर अप्लाई किया। हम्म। देन लिस्टिंग ऑफ आर्किटेक्ट ये सब। देन इसके बाद अपना आता है फिर पूरा हाई फिdelity वायर फ्रेमिंग। तो अच्छा। हाई फिdelity आर बेसिकली आर ऑलमोस्ट फाइनल स्क्रीन्स जो अपने डेवलप होने वाले हैं, जिसमें अपने अब जो कलर ब्लॉक्स थे, हम्म जो रेक्टेंगल्स थे, वो एक्चुअल इमेजेस में कन्वर्ट हो गए कि वो कैसे दिखेंगे। हम्म। तो फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पे ये दिखाता हूँ होम स्क्रीन वाला, तो ये हम्म। जो ब्लॉक दिख रहा है यहाँ पे जहाँ डिजाइन लिखा है, राइट। अब हाई फिडेलिटी पे वो डिजाइन कुछ ऐसा दिख रहा है। तो जहाँ पे अपना एक इलस्ट्रेशन है जो कि उसको कनेक्ट कर रहा है कि अच्छा डिजाइन के अंदर ऐसा कुछ है। अब डिजाइन के अंदर अगर हमने ऑलरेडी फिल्टर अपना लगाया हुआ है हम्म। लोकेशन का, तो वो आपको यहाँ पे ही शो कर रहा है कि आपके नियर बाय अभी इतने सर्विसेज अवेलेबल हैं। नाइस। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी ये लोकेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं, देन सर्च बॉक्स में आपको
यहाँ पे सर्च बॉक्स मिल जाएगा। ये हार्ट वाला बटन है बेसिकली सेव के लिए। देन ये वाले आपको मिल जाते हैं स्क्रॉलिंग वाले। तो इस तरीके से फिर ये सर्विस के अंदर अगर हम आए, डिजाइन के अंदर आर्किटेक्ट, फिर उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल के, रेजिडेंशियल आर्किटेक्ट, कमर्शियल आर्किटेक्ट, अर्बन डिजाइनर, इंडस्ट्रियल लैंडस्केप एटसेट्रा। देन जो सेव लिस्टिंग है बेसिकली, जो कि अभी तक किसी भी एग्जिस्टिंग मॉडल में है नहीं। तो जो सेव लिस्ट है उसके अंदर हम मल्टीपल आर्किटेक्ट या फिर वेंडर्स या कॉन्ट्रैक्टर सेव कर सकते हैं, जिसको हम बाद में कंपेयर करेंगे जब हम अपने को लगता है कि अच्छा अभी टाइम नहीं है तो बाद में देखेंगे, तो वो यहाँ पे एक अपने को मिल जाएगा। तो इस तरह के ये प्रोफाइल्स हैं आर्किटेक्ट्स की। देन यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा इमेज मोड मैंने दिया है। हम्म। इमेज मोड है बेसिकली, जब हमने इमेज मोड ऑफ किया, तो इमेज मोड ऑफ करते ही जो अपने बड़े बड़े विजुअल्स थे वो नैरो डाउन होके ऐसे डेवलप हो गए। तो अब अपने को ऑन स्क्रीन ज्यादा रिजल्ट्स शो होंगे, जिनको बेसिकली ये उन लोगों के लिए जिनको एकदम बिल्कुल क्विकली इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कनेक्ट के लिए। एंड ये अपने स्क्रीन्स मैंने डेवलप किए थे काफी, पूरा ऑन बोर्डिंग से लेके एंड रिजल्ट तक, एक आर्किटेक्ट सर्च करने लगते तक। देन टेस्टिंग में जब मैंने जिन लोगों के इंटरव्यूज लिए थे, तो हम्म। उन लोगों को मैंने अपना प्रोटोटाइप शेयर किया था। तो ओके। पहले लोगो ऐसा था, कलर थीम ऐसा था, तो ये सब चीजें बाद में फिर और डेवलप हुई। तो उसमें फिर और उनको रिफाइन फीडबैक वो, मिला। हाँ वो फीडबैक के बाद रिफाइन होता गया। ओके। तो पहले कलर कुछ ऐसे थोड़े किडिश थे, हम्म। देन वो कलर पे वर्कआउट हुआ। देन वो जो इमेज मोड वाला था, जो टॉगल बटन यहाँ पे दिया है, अच्छा। वो भी एक रिव्यू के बाद आया था कि मुझे तो ऐसे छोटा छोटा ही चलेगा। तो ओके। नाउ यहाँ पे अपना पूरा प्रोसेस एंड हो गया गाइस, जितना भी हमने वर्कआउट किया। अब जो पूरा इतना सब प्रोसेस किया है ना, उसका एक एंड रिजल्ट तो हमें देखना ही होता है। बेसिकली जितना प्रोसेस डिजाइन थिंकिंग पूरा अप्लाई किया, बिल्कुल। उसके बाद फिर ये मैंने एक प्रोटोटाइप बनाया। प्रोटोटाइप इज बेसिकली जो भी हमारा एंड एकदम प्रोडक्ट जैसा दिखने वाला है, हर डिटेल के साथ, कहाँ पे क्या रहेगा, क्या कलर रहेंगे, तो वही फ्लो है। और इसमें मैंने वही वाला टास्क फ्लो कि एक अपने को आर्किटेक्ट सर्च करना है, तो उतना मैंने इसको लिया है। तो दिस इज बेसिकली कि हमने ऐप स्टार्ट किया तो वो हमें एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा है इस तरीके से। देन गेट स्टार्टेड, देन वेलकम टू कनेक्सपर्ट, देन क्रिएट एन अकाउंट और लॉग इन अकाउंट। क्रिएट एन अकाउंट पे जाते हैं तो अपने को ये स्क्रीन आएगा। ठीक है। देन क्रिएट एन अकाउंट पे हमने डिटेल फिल की, ओटीपी आ गया, देन वेरीफाई कर दिया। तो ये हमने लोकेशन ऑन किया। तो अब क्योंकि हमारी लोकेशन ऑलरेडी हमने उसको प्रोवाइड कर दी है हम्म। फोन का जीपीएस ऑन करके, तो राइट। वो अपना लोकेशन उसमें ऊपर टॉप में दिख रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ क्या हो रहा है कि ये अब अपना होम पेज आ गया। अब जैसे डिजाइन कॉन्ट्रैक्टर ये सर्विसेज हैं, तो उसमें वो अपने को रिजल्ट शो कर रहा है कि आपके नियर बाय ऑलरेडी डिजाइन के अंदर इतने सर्विसेज अवेलेबल हैं, करेक्ट। या बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्टर के हमने अंदर इतना है। सॉरी सॉरी बेसिकली जो हमने ऑलरेडी विजुअल डिजाइन्स में स्क्रीन्स पे डिस्कस किया था, वही स्क्रीन का ओवरऑल फ्लो कि कितने नियर बाय डिजाइनर्स है, इंटीरियर डिजाइनर्स हो, कॉन्ट्रैक्टर्स हो, आर्किटेक्ट है, ये सारी चीजें इसमें करेक्ट करेक्ट। वर्किंग वे में दिख रही है। करेक्ट या। तो इसमें क्योंकि एक अपने को आर्किटेक्ट सर्च करना है तो हम डिजाइन में गए। देन हम्म। डिजाइन में फिर हमने आर्किटेक्ट किया। देन आर्किटेक्ट पे सिलेक्ट किया तो ये लिस्टिंग आ गई, ओके। लाइक रेजिडेंशियल, कमर्शियल, अर्बन। अब अपने को बेसिकली रेजिडेंशियल चाहिए, तो हम हम्म। रेजिडेंशियल में गए। तो इस तरह से स्टूडियोज की लिस्ट आ गई एक। तो अब इसमें हम जाएंगे तो ये अपने को फिल्टर दिखा रहा है ना। हम्म। हमने फिल्टर में गए, फिल्टर में फिर हमको अगर वो जैसे ज्यादा डिस्टेंस का दिखा रहा है, उसको हमने कम कर लिया कि हमें 5 किलोमीटर के अंदर ही चाहिए। तो हम्म। वो कर दिया, रेटिंग्स के अकॉर्डिंग कर दिया, रिव्यूज के अकॉर्डिंग कर दिया, वेरीफाइड के अकॉर्डिंग कर दिया। देन फीस के अकॉर्डिंग एक फीस वाला मैंने दिया है जो अभी तक किसी भी प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं है। देन ओके। एक डिजाइन स्टाइल ऐड किया है। डिजाइन स्टाइल बेसिकली कि अगर किसी को सपोज, क्योंकि आज 21st सेंचुरी का टाइम है, बट स्टिल अगर लोगों को ट्रेडिशनल डिजाइन चाहिए, तो उनको फिर पता नहीं रहता कि वो इस तरह पर्टिकुलर एक डिजाइन के लिए किससे कांटेक्ट करें।
तो वो अच्छा। फिल्टर्स उनको मिल जाएंगे इस तरह। देन अप्लाई हमने किया, तो ये लिस्ट अपडेट हो गई बेसिकली। हम्म। देन इसके बाद हम जो है सेव लिस्ट, जो हार्ट वाला बटन है, सेव लिस्ट में गए। वो सेव लिस्ट में जैसे हमने पहले सेव लिस्ट में हमने सर्चिंग की थी, जैसे 5-6 आर्किटेक्ट लिस्टिंग हमने निकाल के सेव कर लिया। तो कुछ फिर बेसिकली उसमें सेव्ड लिस्ट में आ गए। तो हम्म। बाद में जैसे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि कौन कितनी डिस्टेंस पे है या कैसी रेटिंग के अकॉर्डिंग। फिर उसमें से हमने एक सिलेक्ट किया, तो उस एक सिलेक्ट किया तो उसके प्रोफाइल के अंदर आ गए। तो ये एक इंडिविजुअल फर्म की या कंपनी या फिर आर्किटेक्ट की प्रोफाइल है, तो जिसके अंदर उसके प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। देन उसके थंबनेल्स, इस तरह की प्रोफाइल मिल गई है कि होटल की हैं, प्रोजेक्ट कैफे हैं, देन स्कूल्स हैं, हाउसेस हैं। ये उसकी डिटेल्स आ गई। हम्म। एंड यहाँ पे ये इनका कॉल टू एक्शन बटन आ गया, सीधे कॉल, डायरेक्टली कॉल करने के लिए। देन ये सोशल नेटवर्क कनेक्टिविटी आ गया, डिस्टेंसेस एंड ऑल। देन दिस इज ये प्रोफाइल। देन वहाँ पे एंड में फिर यूजर्स रिव्यू आ गए। नाइस नाइस। बेसिकली एक हमने पूरा एक आर्किटेक्ट सर्च करने तक का एक फ्लो क्रिएट किया, जिसको हम प्रोटोटाइपिंग तक जो है लेकर आए हैं। दिस इज ऑल। ग्रेट। यस। सो अरुण, मतलब काफी अच्छे वे में प्रोजेक्ट प्रेजेंट हुआ है विजुअली भी, एंड जितना ऑफ कोर्स थॉट प्रोसेस था, ये सारी चीजें थी यस सर। जो कंटिन्यूसली हम मेंटरिंग सेशंस में भी बात कर रहे थे। आई थिंक दैट वाज रियली नाइस। सो गुड टू सी दिस। ग्रेट। यस। थैंक यू अरुण, थैंक यू फॉर द टाइम। काफी अच्छा थैंक लगा। यू सो मच सर। एंड आई एम ये तो श्योर, सर एक मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी। आई एम श्योर डिजाइन मंडल के जो जो भी ये वीडियोस देखेंगे उनको भी ओवरऑल ये थॉट पसंद आएगा, कि आपको रादर देन बिहांस पे सिर्फ विजुअल देखने से बेटर उसका बैकग्राउंड थॉट प्रोसेस समझो, उसके बारे में डिटेल समझो। हम और ऐसे वीडियोस लेकर आएंगे। आई एम श्योर अरुण विल बी लुकिंग फॉरवर्ड कि कुछ और प्रोजेक्ट्स बनाते हो, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यस सर। तो वो प्रोजेक्ट शेयर करने के लिए सबके साथ, तो यस विल बी हैप्पी टू हैव यू अगेन। या श्योर सर, 100%। नॉट 100%, इट्स 1000% एक्चुअली। थैंक यू थैंक यू ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो मंडली, आशा करता हूँ कि आपको ये एफर्ट या ये ओवरऑल जो थॉट था कि इस टाइप के वीडियोस आप तक पहुंचाए जाए, ये पसंद आएगा। प्लीज़ कमेंट करके, लाइक करके, शेयर वट एवर वे यू वांट टू शो कि आपको पसंद आ गया है, प्लीज़ बता दीजिए, ताकि और अलग टाइप के प्रोजेक्ट और लोग वो आते रहेंगे, वो अपने प्रोजेक्ट्स आपको एक्सप्लेन करेंगे, आपको बताते रहेंगे। इनफैक्ट आप में से भी किसी को अपना प्रोजेक्ट शेयर करना है सबके साथ, एंड आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस करना है, तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमेशा ही आपको इंस्टाग्राम का जो अपना हैंडल है या फिर टेलीग्राम का, उसका लिंक मिल ही जाएगा। उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो एंड विल बी इन टच। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मंडल आभारी है।